कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझे, तो आपके लिए ये सवाल और भी आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 और इसमें हम सीखेंगे समांतर रेखाओं की रचना करना। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं, तो आप इन्हें ध्यान लगाकर समझिए। तो देखो, एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। केवल पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। आपको इसमें केवल 2 ही औजार काम लेने हैं। एक तो ये पैमाना जिसे रूलर भी कहते हैं और एक ये प्रकार। इन दोनों की सहायता से हम समांतर रेखाओं की रचना करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए। आपको एक रेखा खींचनी है जिसका नाम AB है। हम एक रेखा खींचेंगे बिना किसी माप की जिसका नाम AB है। तो ये हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है। इसका नाम दे दिया AB, हो गया। और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। इस रेखा के बाहर, ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो। एक बिंदु लेना है C, तो मैंने जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इसका नाम है C। अब केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर रेखा खींचिए। ये जो AB है इसके समांतर इस C से होकर जाने वाली एक रेखा हमें खींचनी है। तो देखो, हम अब क्या करेंगे, अब हम जो AB है इस पर एक बिंदु लेंगे। मैंने AB पर एक बिंदु ले लिया और इसका नाम दे दिया D, ठीक है। अब इस D को C से मिलाएंगे। D को क्या करेंगे, C से मिलाएंगे। ये हमने D को C से मिला दिया, ठीक है। अब आपको एक प्रकार लेना है, ठीक है। और इस प्रकार में को जितना आप चाहो उतना खोल सकते हो, ठीक है। और प्रकार की जो नोक है उस नोक को D पर रखना है, यहाँ पर D पर, ठीक है। प्रकार की जो नोक है इसको D पर रखकर एक चाप आपको काटना है, ऐसे, ठीक है। एक चाप काटना है। ये चाप CD लाइन को भी काटे और AB लाइन को भी काटे, ठीक है। काट दिया चाप, और इस चाप के जो सिरे हैं उनको हम नाम दे देंगे XY। जहां पर ये काटेगा ना CD को और AB को, इसको नाम दे दिया हमने X और Y, ठीक है। अब ये जो आपने चाप काटा, ये वाला, ठीक है, ये इसी माप को, यही माप लेते हुए आपको प्रकार की नोक रखनी है C बिंदु पर। कहाँ रखनी है, C बिंदु पर। और यहाँ भी आपको एक चाप लगाना है, ठीक है। और चाप इस प्रकार लगाना है कि इस चाप का जो एक सिरा है वो इस CD को काटे, ठीक है। नीचे आपने इस तरफ काटा चाप, ऊपर आप इस तरफ काटोगे। काट लिया। अब इसके बाद अब क्या किया हमने, जैसे यहाँ पर X, Y और Z नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो चाप है इसको हम माप लेंगे। मतलब ऐसे माप लिया, ऐसे आपको बराबर माप लेंगे और माप कर हम इसको Z पर रखेंगे। प्रकार के नोक को Z पर रखकर हम इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। लगा दिया। जहां पर ये चाप कटा वहां पर हम नाम दे देंगे कुछ भी, E नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है उसका नाम E हो जाएगा। इस E को C से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। E को C से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ये E को C से मिलाते हुए हमने एक रेखा खींची, ठीक है।
तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब AB और EC जो रेखा है वो क्या है, समांतर है, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं और इन कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। जब मैंने बेसिक समझाया था इस प्रश्नावली की भूमिका तो मैंने ये अच्छी तरीके से आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, AB समांतर है किसके, EC के। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, आपके समांतर हो गई। तो इस प्रकार से आपको समांतर रेखा की रचना करनी है। अब बेटा आपको रचना के पद भी लिखने हैं। रचना के पद, रचना के पद, रचना के पद मतलब आपने जो जो इसमें किया वो अपनी भाषा में लिखना है। जैसे हमने क्या किया, सर्वप्रथम AB रेखा खींची, ये किया ना हमने, सबसे पहले ये लाइन खींची, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, सर्वप्रथम पैमाने से रेखा AB खींचिए, ऐसे लिख देंगे, रेखा AB खींचिए, खींच दिए। अब AB के बाहर एक बिंदु C लिया, 2 नंबर पे क्या किया, रेखा AB के बाहर, रेखा AB के बाहर कोई बिंदु C तथा रेखा AB पर, रेखा AB के बाहर तो हमने C बिंदु लिया और रेखा AB पर कौन सा बिंदु, D, रेखा AB पर D बिंदु लिया, ले लिया। अब नंबर 3 में हमने क्या किया था, बताओ, C को किससे मिलाया, D से मिलाया था ना। क्या किया, बिंदु C को D से मिलाया, मिला दिया C को D से। अब क्या किया, D को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर, आवश्यकता अनुसार त्रिज्या लेकर चाप काटा। ठीक है, क्या किया, नंबर 4, D को केंद्र मानकर, D को केंद्र मानकर प्रकार से एक चाप लगाया, एक चाप लगाया। ठीक है, और फिर 5 नंबर में क्या लिखेंगे, C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, C को केंद्र मानकर प्रकार से एक चाप लगाया। ठीक है, अब नंबर 6 पे क्या किया, इस चाप को मापा, क्या नाम है, चाप XY को माप कर, चाप XY को मापकर Z को केंद्र मानकर एक चाप काटा, मापकर Z को केंद्र मानकर एक चाप काटा, जहां कौन सा बिंदु आया, E बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब 7 नंबर पे क्या किया, E को C से मिलाते हुए एक रेखा खींची, E को C से मिलाते हुए एक रेखा खींचिए जो क्या है, AB के समांतर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रचना के पद भी लिखने हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसे लिखो, जो जो आपने किया इसमें वो लिखना है। सबसे पहले एक रेखा खींची AB, इस AB के बाहर C बिंदु और AB पर D बिंदु लिया, C को D से मिलाया, D को केंद्र मानकर चाप काटा, C को केंद्र मानकर चाप काटा, चाप XY को मापा, Z पर रखा, यहाँ चाप काटा, यहाँ E बिंदु मिला, E को C से मिलाया, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है। उदाहरण नंबर 2,
एक रेखा L खींचिए और L पर स्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। जो जो सवाल में कहा गया है वो करते जाओ, सवाल बहुत आसान है। तो देखो सबसे पहले एक रेखा L खींचिए। आपको एक रेखा खींचनी है जिसका नाम L है। तो आप क्या करोगे, बिना किसी माप की एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इस रेखा का क्या नाम है, L। अब आगे, और L पर स्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। ये जो L रेखा है ना, इस पर कहीं भी एक बिंदु लेना है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इसका नाम A है। ठीक है, इस बिंदु पर लंब खींचिए। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, इस पर एक लंब खींचना है। तो लंब हम कैसे खींचते हैं, प्रकार लेना है आपको। ठीक है, और प्रकार में जितना आप खोलना चाहो उतना इसको खोल सकते हो। ठीक है, जितनी भी त्रिज्या आप रखना चाहो उतनी रख सकते हो। और इस प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखना है। ठीक है, और यहां से एक चाप लगाना है आपको ऐसे। ठीक है, ये वाला चाप लगा देंगे। लगा दिया। ये जो चाप है वो इस L रेखा को इस बिंदु के दोनों तरफ काटना चाहिए। और जहां पर कटेगा ना वहां पर B और C नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार को थोड़ा और ज्यादा खोल लेंगे। ठीक है, और पहले B पर रखेंगे और ऊपर की तरफ चाप काट देंगे। फिर इस प्रकार की नोक को C पर रखेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ चाप काट देंगे। जहां पर ये दोनों चाप कटे इसको हम A से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, A से। तो ये हमने A से मिला दिया। तो ये आपने क्या किया, लंब खींच दिया। रेखा L पर ये क्या खींच दिया हमने, लंब। मतलब यहाँ बढ़ गया 90 डिग्री का कोण। और लंब पर जहां पर ये कटा ना, इसको भी हम नाम दे देंगे D। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए। ये लंब रेखा है, इस पर एक बिंदु X लेना है जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। जो L से कितनी दूरी पर हो, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रकार लेंगे और यहाँ ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु का नाम है X। क्या नाम है, X। और अब ये जो लाइन है ना ऊपर, इसे हम मिटा देंगे। तो यहां पर आ गया आपका X। अब आगे X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। ये जो L है इसके समांतर इस X से होकर एक रेखा खींचनी है। इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। अब देखो कैसे खींचेंगे, ध्यान देना। वापस प्रकार लोगे और प्रकार में ये वाला चाप जो शुरू में आपने लगाया था ना, उसकी माप ले लेंगे। ये वाला जो स्टार्टिंग में आपने लगाया था, ले लिया। अब इसे हम रखेंगे X पर और यहाँ एक चाप काट देंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक चाप काट देंगे। काट लिया। अब ये चाप इस प्रकार से कटेगा कि जो लंब रेखा है इस पर यहाँ कटना चाहिए और इसको हम नाम दे देंगे E। क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अब अगला कदम क्या करेंगे हम, आगे D और C, DC जो चाप है इसको हम माप लेंगे। ये वाला DC चाप को हम क्या करेंगे, माप लेंगे और इस जो प्रकार की नोक है इसको बिंदु E पर रखेंगे। ठीक है, और इस चाप पर ऐसे काट देंगे। ठीक है, काट दिया। जहां पर ये चाप कटेगा वहां पर हम नाम दे देंगे F। क्या नाम दे दिया यहाँ पर, F। अब इस F को X से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम हो जाएगा M। क्या नाम हो जाएगा, M। तो यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा आपके M
और ये जो M रेखा है वो L के क्या है, समांतर है। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये एकांतर कोण है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको ये रचना करनी है। अब इसमें रचना के पद भी लिखने हैं, रचना के पद लिखने हैं। अब रचना के पद बेटा आपको सही से माप से बनानी है। ये रचना के पद जो आपने इसमें किया वो आपको लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट लिखना आपको है। सर्वप्रथम रेखा L खींचिए पैमाने की सहायता से, ठीक है। फिर रेखा L पर एक बिंदु A लीजिए, A पर प्रकार की सहायता से लंब खींचिए, ठीक है। अब इस लंब रेखा पर, ये जो लंब रेखा खींची, बिंदु L से 4 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु X लीजिए। ले लिया? अब क्या किया, ये जो लंब रेखा पर हमने चाप लगाया, उसी माप का चाप कहां से, X को केंद्र मानकर काटिए। काट दिया। अब चाप CD को मापिए और E पर रखकर इधर चाप काटिए, जहां पर F बिंदु प्राप्त होगा। इस F को X से मिलाती हुई एक रेखा खींचिए। इस रेखा का नाम M है, जो L के क्या है, समांतर है। इस प्रकार हमने समांतर रेखा L M की रचना करी। समझ में आ गया? अगर आपको लिखना नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा। तो आप बेटा कोशिश करिएगा, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा ना वैसे लिखना है। तो जो सवाल में कहा गया वो करते जाइए, बिल्कुल आसान है। उतारो सवाल नंबर 3। मान लीजिए L एक रेखा है और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। M पर कोई अन्य बिंदु R चुनिए। R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचिए। मान लीजिए यह रेखा L से बिंदु S पर मिलती है। समांतर रेखाओं के इस युग्म से कौन सी आकृति बनती है? सवाल देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, अटपटा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान है। जो आपको कहा गया वो आप करते जाओ, बहुत ही आसान है। तो देखो सबसे पहले हमसे क्या कहा है, मान लीजिए L एक रेखा है। सबसे पहले L एक रेखा खींचनी है, तो ये रेखा खींच दीजिए आप बिना किसी माप की, क्योंकि रेखा का कोई माप नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमने एक रेखा खींच दी, इस रेखा का नाम L, ठीक है। और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। P एक बिंदु है जो L पर नहीं है, या तो इधर है या ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, इस बिंदु का नाम P है। अब P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। ये जो P है ना, इससे होकर जाने वाली L के समांतर एक रेखा खींचनी है, ठीक है। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। ये जो P है ना, इसको इस L पर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम Q है। यहाँ ले लेता हूँ Q। इस Q से P को जोड़ना है, तो जोड़ दो। ये हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, ये हमने जोड़ दिया है। ध्यान से करने बेटा आपको ये सभी, ठीक है। ये रेखा L है, यहाँ हमने जोड़ दिया। अब इस L के समांतर एक रेखा खींचनी है जिसका नाम M है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब प्रकार लेंगे और प्रकार में जितनी आपको कंफर्टेबल लगे उतनी त्रिज्या लेनी है और त्रिज्या को यहाँ रखना है Q बिंदु पर, प्रकार की नोक को, और यहाँ से एक चाप लगाना है। लगा दिया। अब यही माप रखकर आपको यहाँ P पर रखना है और यहाँ से भी एक चाप आपको लगाना है। लगा दिया। इन जो चाप लगाए ये जिन रेखाओं पर कटते हैं उनको नाम दे देंगे। जैसे यहाँ नाम दे देंगे A,
यहाँ नाम दे देंगे बी और यहाँ नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो ए बी चाप है ना बेटा, ये वाला ए बी, इसको हम प्रकार से माप लेंगे। जैसे यहाँ ये हमने इसको माप लिया। अब ये वाला माप लेकर सी को केंद्र मानकर प्रकार की नोक को सी पर रखेंगे और यहाँ एक चाप लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों चाप कटे वहाँ पर हम बिंदु का नाम डी दे देंगे और इस डी को पी से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। डी को पी से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। ये हमने डी को पी से मिलाती हुई क्या खींची, एक रेखा खींच दी और इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम एम है। तो हमने क्या किया, एल के समांतर एक रेखा एम खींची। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। आधा सवाल तो हो गया बेटा, ठीक है ना। अब देखो आगे, एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए। ये जो एम रेखा है ना, इस पर एक अन्य बिंदु आर लेना है। आप कहीं पे भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहां ले लिया एक बिंदु आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। ये जो आर है ना, इससे होकर जाने वाली पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचनी है। पहले तो एल के समांतर खींची थी, अब पी क्यू के समांतर, मतलब ये पी क्यू है ना, तो यहाँ आएगी एक समांतर रेखा। ठीक है, रेखा खींचिए। मान लीजिए यह रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है और जो रेखा खींचोगे ना आप, वो इस एल पर कहाँ मिलेगी, बिंदु एस पर मिलेगी। तो हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। अब कैसे खींचेंगे, वापस आप अपना प्रकार लो और ये वाला जो चाप लगाया था आपने, ये वाला ये लगाया था ना, इस चाप का माप लेना है आपको। ले लिया, ये जो चाप लगाया था इसका माप ले लिया। अब इसको हम आर पर रखेंगे और यहाँ एक चाप काटेंगे ऐसे, लो काट दिया। ठीक है, आर पर रखकर हम चाप काटेंगे। अगर ये वाली जो लाइन है आपकी छोटी पड़ती है तो इसको आप पैमाने से और आगे बढ़ा लेना। काट दिया। अब क्या करेंगे, ये जो चाप है, ये वाली त्रिज्या का डीसी जो चाप है, इसको हम मापेंगे। ठीक है, और आर पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। जहाँ पर चाप लगाया आपने, आप उसको नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ई नाम दे दिया और यहाँ एफ नाम दे दिया। अब आर को एफ से मिलाते हुए एक रेखा आपको खींचनी है। ये एक रेखा आपको खींचनी है। ठीक है, और जहाँ पर ये एल को काटेगी वहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, एस नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है। एल और एम क्या है, समांतर है। अब क्या लिखा है आगे, समांतर रेखाओं के इस युग्म से क्या आकृति बनती है। समांतर रेखाओं का जो ये युग्म है पी क्यू आर एस, बताओ बेटा ये जो आकृति बनी एस क्यू पी आर, ये कौन क्या है, ये वाली रेखा इसके समांतर, ये वाली रेखा इसके समांतर। चार भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज। कौन सी आकृति बनी, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, रचना के पद आपको लिखने हैं। जो आपने इसमें किया वो आपको लिखना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं। सर्वप्रथम पैमाने की सहायता से एक रेखा एल खींचिए। ठीक है, रेखा एल के बाहर एक बिंदु P लीजिए। रेखा एल पर बिंदु Q लीजिए। P को Q से मिलाइए। ठीक है, मिला दिया। अब प्रकार में एक निश्चित त्रिज्या का चाप लेकर Q को केंद्र मानकर एक चाप काटिए। अब जहाँ पर में A और B बिंदु मिलेंगे, उसी माप का चाप लेकर P को केंद्र मानकर एक चाप काटिए। यहाँ में C बिंदु मिल गया। अब चाप AB को प्रकार से मापिए, इसको बिंदु C पर रखिए, एक चाप काटिए जहाँ बिंदु D आया।
अब D को P से मिलाती हुई एक रेखा खींचिए, उस रेखा का नाम M है जो L के क्या है, समांतर है। ठीक है, हो गया। अब रेखा M पर एक अन्य बिंदु R लीजिए, ले लिया, R ले लिया, और ये जो P से हमने चाप लगाया था, इस चाप को मापिए और रेखा बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप काटिए। चाप DC को मापिए, E से एक चाप काटिए। ठीक है, और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और जहां पर ये L पर मिलेगी हमें S प्राप्त होगा। और इस प्रकार समांतर रेखाओं से बने युग्म की जो आकृति है वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.1 समाप्त होती है। आपको कितना समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताइएगा। उतारो।